सड़कों पर किस प्रकार से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लोगों के वोटों का गलत इस्तेमाल करके चोरी किया गया और ये सरकार जो है ये चोरी के वोट की सरकार है, इसलिए इसको फौरन गद्दी छोड़नी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर और मोदी सरकार दोनों मिलके वोट की चोरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटों से अपनी सरकार लगातार बनाने का काम कर रही है, वो लोकतंत्र की हत्या है। वोट तो हम लोग कांग्रेस को देते हैं, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बन जाती है। हम लोग वोट किसी और को देते हैं, वो वोट कहीं और जाता है। कभी आपने मरे हुए आदमियों के साथ चाय पी है? हमारे राहुल जी ने पी है। हम वोट डालते हैं किसी और पे, हमारा वोट फूल पे चला जाता है, हम तो फूल वालों को मारे जूते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। वोट चोर गद्दी चोर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ भी और चुनाव आयोग के खिलाफ भी। देखिए सड़कों पर किस प्रकार से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और सीधा सवाल है भाजपा सरकार से। लोग जो यहाँ पर है सीधे हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए जिस तरीके से देश के अंदर लोगों के वोटों का गलत इस्तेमाल करके चोरी किया गया और ये सरकार जो है ये चोरी के वोट की सरकार है, इसलिए इसको फौरन गद्दी छोड़नी चाहिए। अगर गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो क्या कुछ होने वाला है? देखिए हम सड़कों पे रहेंगे और लोगों के वोट का हक लेके रहेंगे। जिस तरीके से 125 करोड़ लोगों को जनता के साथ नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन कमीशन में धोखाधड़ी करने का काम करा है, ये सोच रहे थे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से चोरी करवा के हम जीत तो गए हैं, सरकार तो बना लिए, मगर ये अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहारी सब पर भारी होते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि आज आपको जवाब देना पड़ेगा 125 करोड़ जनता को, जिस तरीके से आपने वोट की चोरी करवा के मोदी साहब को गद्दी पे बैठाया है। वोट चोर, जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर और मोदी सरकार दोनों मिलके वोट की चोरी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की सारी जनता जाग चुकी है और सबको पता लग चुका है। जिस भी देश में ये वोट की चोरी हुई है वहाँ इलेक्शन, बिहार के अंदर में हमारे गांव, मैं भी बिहार से हूँ, हमारे गांव के अंदर में एक बहुत सारे वैसे वोटर है जिसका नाम जो है ना बिल्कुल ही वोटर लिस्ट से खत्म कर दिया गया। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शोक यात्रा की तरह निकाल रहे हैं आप लोग को। बिल्कुल, ताकि पब्लिक को अब हमारे एरिया में हर विधानसभा में ये यात्रा निकल रहा है, हर विधानसभा, दिल्ली के हर विधानसभा में। तो हमारे गांव के अंदर भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे वोटर लिस्ट से नाम ही खत्म हो चुका है उनका। देख लीजिए बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। देखिए महिलाएं भी आई हुई है और महिलाओं की संख्या भी है। हम सीधे उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेना चाहिए, क्या कहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटों से अपनी सरकार लगातार बनाने का काम कर रही है, वो लोकतंत्र की हत्या है और निश्चित तौर पर जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोग हमसे आकर मिलते थे और बातें करते थे कि बहन जी वोट तो हम लोग कांग्रेस को देते हैं, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बन जाती है। तो अब समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती है, और अगर ये वोटों का फर्जीवाड़ा आज नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी नहीं होती। आप कह रहे हैं फर्जीवाड़ी तरीके से ही पीएम बने हैं? बिल्कुल पीएम बने हैं। जहां पर थोड़े बहुत वोटों का मार्जिन होता है वहां पर वो इस तरीके के उन्होंने फर्जी वोट जो है बना रखे हैं, और जो लगातार भाजपा के पक्ष में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये राहुल गांधी जी ने डेटा के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन के डेटा के माध्यम से जो है इसको उजागर किया है। इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने के बजाय बातों को घुमाने का काम कर रहा है और एक राजनीतिक संस्था के रूप में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये जानना चाहिए कि वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है और उन्हें संविधान के लिए और देश के लिए काम करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा बन के काम करना है। संसद के बाहर 300 सांसदों ने हंगामा किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, याद तो होंगी तस्वीरें। देखिए आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, और क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिन सांसदों को जनता ने चुनकर बैठा, जब वो किसी गलत बात या किसी डेटा के खिलाफ या किसी आंकड़े के खिलाफ या किसी चीज के बारे में वो आवाज उठा रहे हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहा है और असली मायनों में आज देश में एक इमरजेंसी जैसा माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, राहुल गांधी तो आए दिन आरोप लगाते हैं। देखिए वो कहेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी को वो एक थ्रेट की तरह देखते हैं, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को ये समझते थे कि वो ऐसी पार्टी है कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, उनकी जो हिटलर शाही है उस पर वो एक खतरा उनको नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर संबित पात्रा क्या, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर इस तरीके की बातें करेगा ही।
संबित पात्रा और पूरी बीजेपी डरी हुई, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल डरे हुए हैं और ये सीधा सीधा जो है एक बहुत बड़ी साजिश है, लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूँ कि जो वोट है, वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है जो जिन पे बीजेपी ने चोट मारने की कोशिश की है, मगर राहुल गांधी ने इनका पर्दाफाश किया है। और आने वाले टाइम में पूरे देश भर में आंदोलन चलेगा और जिस तरीके से इन्होंने देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश की है, उसको राहुल गांधी सड़कों पे, जमीन पे ला करके रहेंगे। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांग लिया कि पहले शपथ पत्र दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी के पास जो फैक्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के फैक्ट्स हैं सारे के सारे, और जो कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही निकाला है। शपथ पत्र की बात कहां से आ गई इसमें? जो कंप्लेंट्स मिल रही है उस पर इलेक्शन कमीशन काम करे, उस पर जवाब दे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया इस मामले में। अभी तक उन्होंने कोई उनके खिलाफ, मतलब उनके उस काउंटर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो दाढ़ी है उसमें जो है वो तिन है। चोर की दाढ़ी में तिनका, वही ये जो आपने कहा, जो चुनाव आयोग ने शपथ, हालांकि चुनाव आयोग से सवाल मांग रहे हैं तो अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो सही कर रहे हैं। वो जो चुनाव आयोग जो वो मांग रहा है शपथ पत्र, असल जो है शपथ पत्र जो चुनाव आयोग को देना चाहिए। चोरी किया है चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी ने नहीं। राहुल गांधी ने देश के पूरे जो है संसद के अंदर उसने जो शपथ लिया है सारे लोगों के सामने। चुनाव आयोग चोर है, वो शपथ पत्र देने में क्या आपत्ति दिखाई है? राहुल गांधी ये तो वो हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है। गलती तुमने करी है और जो है शपथ पत्र हमसे मांग रहे हो, ये तो दादागिरी है। तो ये सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल कर क्या करना चाहते हैं? और क्या देश को जगाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से आम पब्लिक की वोटिंग को चोरी किया जा रहा है और चोरी की सरकार जो बनाई जा रही है। हम लोग वोट किसी और को देते हैं, वो वोट कहीं और जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे? जिस प्रकार से आप लोगों को ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी याद होंगी जहाँ पर आपने देखा कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें भी मैंने देखी। और राहुल जी का जो कहना है वो आप लोगों ने और हम पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वोट चोरी का काम चल रहा था। ये आंखों में धूल डालकर जो काम कर रहे थे मोदी जी, इनका सारा पट्टा चिट्टा खुल चुका है। ठीक है, अब दुनिया ने देख लिया, अब दुनिया और सभी लोग जागरूक हो गए हैं। और एक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता हिसाब मांग रही है, आगे की भी मांगेगी और इसका जो है न्याय मांगेगी और इसका बदला इनको 2029 में जो है प्रधानमंत्री के उस पर दिखेगा खूब। मतलब ये कह रहे हैं हिसाब तो देना पड़ेगा भाजपा को। आइए आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहते हैं, कैमरामैन दिखाइए। प्रशासन की व्यवस्था भी इस वक्त तैनात है। कैंडल मार्च ये रात में निकाला जा रहा है, सड़कों पर निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के सीधा खिलाफ है, भाजपा की रणनीतियों के सीधा खिलाफ है। हम आगे बातचीत कर लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कि देश के अंदर राहुल गांधी जी ने इस चीज को साफ किया है कि वोटों की चोरी की गई है। एक व्यक्ति के 5-5, 6-6 वोटर आईडी बनाए गए हैं। एक 10 बाई 10 के 35 गज के मकान के अंदर 80 वोटर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ये वोट की चोरी दिखाती है। हाउस नंबर 0 का मतलब क्या है? 125 साल की महिला का मतलब क्या है? ये टोटली धांधलेबाजी करी जा रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ये अब भारत देश नहीं सहेगा। और राहुल गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। जवाब दे कर रहे हैं, ये जवाब की बारी आई तो मुद्दे को बदलने का बात कर रहे हैं। ये दूसरे मुद्दों पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने देश का इतना बड़ा मुद्दा, वोट की चोरी, आपकी और मेरी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी जा रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन द्वारा। और बीजेपी के द्वारा इस देश की लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया गया है और उस चीज की राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, जो कि ये उनकी आवाज दबाना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। ये जो वोटों की चोरी बीजेपी कराती है, जिससे उन्होंने सभी स्टेटों में अपनी सरकारें बनाई हैं। कई लाख वोट की हेराफेरी हुई है, नाम काटे गए हैं लोगों के, और जो दूसरी पार्टी के अपोजिशन के लोग थे उनके नाम काटे गए हैं, अपने फर्जी नाम जोड़े गए हैं। और इस तरीके से जो इन्होंने चुनाव जीता है उसके खिलाफ एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, उनसे तो शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि शपथ पत्र दिखाइए। आप एक बात बताइए कि चोर से शपथ पत्र मांगना चाहिए या जो इल्जाम लगा रहे हैं उनसे शपथ पत्र मांगना चाहिए? शपथ पत्र मांगना चाहिए आपको इलेक्शन कमीशन से कि आप शपथ पत्र दोगे या ऐसे चोरी
नहीं हुई। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रूफ दिया बकायदा कि जी ये देखो, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल उन्होंने निकाल के उसको दी है और उसमें सारी डिटेल है कि कितने फर्जी वोट काटे गए हैं, कितने फर्जी वोट जोड़े गए हैं। पीएम पद की गरिमा बना कर रखी है आप लोग, गरिमा नहीं बना रहे। पीएम पद की गरिमा वो नहीं बना रहे हैं, पीएम वो हैं। सवाल जो होता है सत्ता से होता है, सवाल अपोजिशन से नहीं होता है। तो गरिमा उनको बना के रखनी चाहिए अपनी। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि पूरे देश के अंदर बुरा हाल कर रखा है, जो मनमानी करे चले जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबका दुरुपयोग कर रहे हो। तो अब आप लोग जवाब कैसे देने वाले हैं? हम उनका जब वो हमारी नहीं सुन रहे तो हम इस मामले को सड़कों पे लेके आए हैं। आज जो है पूरे देश के अंदर, पूरे जिले में, हर जिले के अंदर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है। और ये हम संसद के अंदर अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम सड़कों में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए लिखा है, पहले करते हैं वोट चोरी, फिर करते हो सीना चोरी। क्या कहेंगे? सीना चोरी तो हो ही रही है ना मैडम। आप एक 1 BHK में 80 आदमी, एक मकान में 350 आदमी, ये इतने वोट कहाँ से आ रहे हैं? और कल तो इतिहास में और इस ब्रह्मांड में पहली दफा हुआ है, कभी आपने मरे हुए आदमियों के साथ चाय पी है? हमारे राहुल जी ने पी है। जिस चुनाव आयोग ने जिन व्यक्तियों के मृत घोषित कर दिया कि वो है ही नहीं, दुनिया से परलोक सिधार गए, कल वो राहुल जी के साथ चाय पीने आए हमारे राहुल जी के। मजाक उड़ा के रख दिया चुनाव आयोग ने, सब कुछ उड़ा दिया। चुनाव आयोग जो एक ऐसी संस्था थी कि जिसको कहते थे कि हाँ एक ये क्या कहते विश्वसनीय, जिसमें विश्वसनीयता है। शेषन जी के टाइम पे विश्वसनीयता ऐसी खरी को वो करी, आज पानी हो गई है। और चुनाव आयोग जो पूर्व चुनाव आयोग थे, हमने तो ये भी सुना है सोशल मीडिया पे कि वो देश भी छोड़ के चले गए। बताइए, विश्वसनीयता खो चुका है चुनाव आयोग, क्या लगता है? चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के दिखावे में आया हुआ अपनी मनमर्जी चला रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की बस बात सुन नहीं रहे। राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, ये वोट चोरों से ही ले लेकर के अपनी सरकार मोदी जी ने बनाई है और इसके लिए कांग्रेस का हल। क्या आप लोग सरकार गिराने वाले हैं? सरकार गिराने का मौका आएगा, गलत काम कार्य करेगी, तानाशाही करेगी, तो कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है। हमेशा बताइए, कह रहे कुछ इसके लिए भी तैयार है। ये कुछ महिलाएं यहाँ पर सीधे तौर पर आपको देखने को मिल रही हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? हम तो ये चाहते हैं चोरों का बुरा हाल करो, उसको सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए चोरों को। हमारे गरीबों का हक लेने का उनका अधिकार नहीं है, हक हमारा छीन रहे हैं वो। गरीबों को बेरोजगार कर रहे हैं वो लोग, बेरोजगार करने का उनका हक नहीं है। लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर करा जा रहा है। एक तो ऊपर से रोजगार नहीं है, एक लोगों को बेघर कर रहे हैं। अरे शर्म करो। अरे हमारा वोट, हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे वोट में हमारा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो हुकूमत अपनी मर्जी से चला रहे, अपनी मर्जी से। तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं देना चाहिए उसको। हमारे गरीबों की हाई पड़ेगी उसके ऊपर। हमारे सुनो, सारे हमारे गांव के अंदर भी हम गए यहाँ पे पटना में, तो वहाँ पे हमारे मामा के बच्चों के वोट नहीं है, वोट डाले जा रहे हैं। कह रहे मैडम ये आधार कार्ड देखते, ये वोट तो डल गए। ऐसा थोड़ी होता है, वोट डल गए ऐसे कैसे? यानी कि मशीनों, पीएम जब नियम ने उनको उन्होंने मशीनें खरीदी गई है, सारी मशीनों को खरीदा जा रहा है। अब आपका गुस्सा किसके खिलाफ है, चुनाव आयोग या बीजेपी? दोनों के खिलाफ है। सबसे ज्यादा उसकी जड़ है मोदी सारी गड़बड़ी करा, मशीनों में गड़बड़ी कराया जा रहा है। सारी मशीनों को हम वोट डालते हैं किसी और पे, हमारा वोट फूल पे चला जाता है। हम तो फूल वालों को मारे जूते, हम फूल वाले तो है नहीं। हम तो कांग्रेस है, हमारे मरते दल कांग्रेस रहेगा। जब हमें गौरव से उन्होंने बचाया है तो हम उनके साथ अब लड़ रहे चोरों से। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और लगातार ये लड़ाई लंबी है, चुनाव आयोग के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सड़कों पर जनता उमड़ आई है, कैंडल मार्च कर रही है और सवाल पूछ रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़ा। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा इस्मा, यूसी।